एक आदमी रोड क्रॉस करने ही वाला था कि अचानक से एक ट्रक सामने आ जाता है और बेटी मुझे माफ कर देना। मैं तुझे बचा नहीं सका। पूरी लाइफ मैंने तुझे अपनी बेटी तक नहीं माना, मगर आज तूने मुझे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। अरे ये क्या, अभी अभी इसी व्यापारी का एक्सीडेंट हुआ और जान इसकी बेटी की चली गई। ये क्या माजरा है। देखो, आज ज्यादा इधर उधर की बात ना करके सीधे चलते हैं इस व्यापारी के घर, जहाँ ये लड़की जिसका नाम राधा था वो रहती थी। लेकिन रुको भैया, जाने से पहले एक छोटा सा काम तो कर दो। अरे प्लीज यार, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो हमारी कहानी शुरू होती है गांव से, जहां एक व्यापारी रहता था जिसकी 3 बेटियां थी, अंजू, मंजू और राधा। मगर व्यापारी सिर्फ अपनी 2 बेटियों अंजू और मंजू को ही प्यार करता था और दोनों की ही सारी इच्छाएं पूरी भी करता था, क्योंकि तीसरी बेटी जिसका नाम राधा था वो बहुत ही काली थी, जिसके कारण व्यापारी और बाकी की 2 बहनें अंजू, मंजू राधा से बहुत नफरत करती थी। यहाँ तक कि राधा से ठीक से बात भी नहीं करती थी। मगर राधा अपने पिता और दोनों बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। राधा जानती थी कि कोई उसे पसंद नहीं करता और घर में उसके साथ एक नौकरानी की तरह बर्ताव किया जाता था। एक शाम, पिताजी, इस संडे आप हमारे साथ शॉपिंग करने चलोगे ना? श्योर बेटा, तुम कुछ डिमांड करो और तुम्हारे पापा मना कर दें। ऐसा कैसे हो सकता है। हम शहर भी जाएंगे और खूब शॉपिंग भी करेंगे। सच में पिताजी? हाँ बेटा, फिर हम मूवी भी देखेंगे। राधा गेट पर चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी और उसके फेस पर एक मुस्कुराहट थी। अपने पिता की बात सुनकर अंजू और मंजू बहुत खुश होती हैं। व्यापारी अंजू और मंजू जैसे ही घूमने के लिए जाने लगते हैं, राधा भी रेडी होकर उनके पास आ जाती है। ओह मैडम, तुमको क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो, हमारी काली सुंदरी? वो पिताजी ने कहा था ना, शॉपिंग और मूवी, मुझे भी जाना है। व्हाट? तुम हम लोगों की बातें सुनती हो? तुम्हारा तो रंग भी काला है और मन भी काला है। कहाँ टाइम पास कर रही हो तुम लोग दोनों? चलो चलो जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। अचानक अंजू अपने पिता और मंजू से बोलती है, पिताजी, प्लीज हमारी राधा बहन को भी साथ लेकर चलो ना। देखो वो रेडी भी है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम कब से इस काली की बहन बन गई? अरे मैंने सोचा थोड़ी सी खुशी दे दूं इस कल्लो को ये सब बोलकर। वैसे ये हमारे साथ चल रही है क्योंकि सामान पकड़ने के लिए भी तो कोई नौकर चाहिए ना। राधा ये सुनकर खुश हो जाती है। मॉल में सब शॉपिंग करते हैं और राधा उनका सामान पकड़कर उनके पीछे चलती है। फिर सभी लोग मूवी देखते हैं, मगर राधा बाहर बैठकर सभी का इंतजार करती है। उसकी आंखों में आंसू आते रहते हैं और वो उन आंसुओं को अपने हाथों से पोंछती रहती है। ऐसा यहाँ पहली बार नहीं हुआ है, यकीन करो ऐसा हर बार होता है। राधा के आंखों की आंसू की कीमत कोई नहीं जानता है। एक दिन की बात है, व्यापारी का एक्सीडेंट हो जाता है। आप दोनों इनकी बेटी है ना, तो जाओ जल्दी से अपना ब्लड टेस्ट करा लो, क्योंकि आपके पिता को एक किडनी की जरूरत है, क्योंकि उनकी दोनों किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई है। जाओ जल्दी करो, वरना हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। डॉक्टर, किडनी? वो आपको तो पता है ना, हम लड़कियां हैं और हम किडनी कैसे दे सकते हैं? अभी तो हमारी लाइफ शुरू भी नहीं हुई है और वैसे भी हमारे पिताजी आज नहीं तो कल दुनिया से चले जाएंगे। हम अपनी किडनी नहीं दे सकते। आप कोई दूसरा तरीका निकालो हमारे पिताजी को बचाने का। इतना वक्त नहीं है, जल्दी ही कुछ करना होगा। कोई अपना ही इनको अपनी किडनी दे सकता है।
हमारे पास सिर्फ कल तक का ही टाइम है। अब लगता है ये सारी प्रॉपर्टी हम दोनों को आपस में बांटनी पड़ेगी, क्योंकि पिताजी शायद अब बच ना पाए। वैसे बिना मेहनत के ही हम दोनों लखपति बन गए। अब मैं खूब शॉपिंग करूंगी, देश विदेश घूमूंगी, खूब एंजॉय करूंगी। अगली सुबह जब अंजू मंजू अस्पताल में आती हैं, अब किडनी की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर, क्या अब हमारे पिता नहीं रहे? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब अब घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पिताजी अब खतरे से बाहर हैं। हमें एक किडनी मिल गई थी जिससे आपके पिताजी की जान बच गई, और 1-2 दिन में आप अपने पिताजी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। किडनी? ये किसने डोनेट की? और आपने तो कहा था कि कोई अपना ब्लड रिलेशन वाला ही किडनी दे सकता है। कहीं कल्लो राधा ने तो अपनी किडनी पिताजी को डोनेट नहीं कर दी। ये कल्लो पिताजी का ट्रस्ट जीतना चाहती है, इसीलिए उसने ऐसा किया। इस कल्लो ने हमारे सपने पर पानी फेर दिया। मेरी प्यारी बेटियों, तुमने मेरी जान बचाई, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी वाली बेटी ने मुझे अपनी किडनी डोनेट की है। अंजू, ये तुमने किया है ना? नहीं पिताजी। ओके, तो मंजू ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे अपनी किडनी दे दी। आई एम सो लकी कि तुम दोनों मुझे बेटियों के रूप में मिली हो। तभी डॉक्टर आता है और बोलता है, ये किडनी आपकी तीसरी बेटी राधा ने दी है। फिर डॉक्टर व्यापारी को सब बता देता है। ये सुनकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जब व्यापारी अपने घर आता है तो राधा को घर पर ना पाकर अंजू और मंजू से पूछता है, अंजू मंजू, तुम्हारी बहन राधा कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैंने उस कल्लो को कल से देखा तक नहीं। व्यापारी उसे हर जगह देखता है मगर राधा नहीं मिलती। तभी एक गांव वाला आता है और बोलता है, मालिक, आपकी नौकरानी, अरे हमारे कहने का मतलब है कि आपकी जो बेटी है राधा, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और हमने आपको ये बात नहीं बताई क्योंकि आप हॉस्पिटल में थे। व्यापारी बहुत रोता है। तभी अंजू एक लेटर लेकर आती है जो उसे किचन से मिलता है। पिताजी और मेरी प्यारी बहनों अंजू और मंजू, मैं आप तीनों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और हमेशा दुआ करूँगी आप तीनों हमेशा खुश रहें। मगर अब मैं माँ के पास जा रही हूँ, आपकी बेटी। कल्लू, वैसे सभी बहुत ही खूबसूरत नाम है। बेटी तो माँ बाप का अनमोल गहना होती है, चाहे वो काली हो या गोरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोना जितना काला होता है उतना ही प्योर होता है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।